हरिचंद आंगन में आए। तारा ने अपने पति को आंगन में बिठाया, आंगन में बिठा करके बोली है महाराज, सारे दिन सभा में रहते हो महाराज, जीवन में न धन की कमी है न बल की कमी है, मगर कमी है तो हमारे आंगन में सिर्फ एक है, ना कोई बेटा है ना बेटी है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। हरिचंद ने तारा से कहा, तारा पागल हो गई हो, ये तो सब कर्मों की खेती है। और एक बात बताएं तारा, कि ये तो कर्मों की खेती है, और जो सो पुत्र लेना और देना सब परमेश्वर की लीला है। तुम पागल हो गई हो क्या? तारा बोली महाराज, महाराज हरिचंद से तारा ने कहा है, महाराज बिना बेटा के घर शोभा मान नहीं होता है। हरिचंद बोले, घर में संतान तो कोई नहीं है, इससे अच्छा तो एक ही काम है कि दोनों चल और भगवान का भजन करेंगे। महाराज हरिचंद ने तारा से कहा, बोले ठीक है महाराज। अब महाराज हरिचंद और रानी तारा जब जे घर से चले, अयोध्या को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद महाराज हरिचंद और रानी तारा चले, पहुंच गए एक निर्जन वन में। पति और पत्नी दोनों भगवान का भजन में लीन हो गए, और घर में पति और पत्नी में अगर एक भी भगवान का भक्त है तो दोनों का बेड़ा पार हो जाता है, और अगर दोनों में एक
गड़बड़ है तो जोग में जोग सुनेरा तो तू नगटी में बोरा है? फिर बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अगर पत्नी भगवान की भक्त है, अरे नाव में तो मल्लाह एक ही होता है, पूरी नाव को किनारे लगा देता है। पति और पत्नी दोनों भगवान के भजन में जब लीन हो गए, इन्होंने तपस्या करी है भगवान वरुण जी की, और जब भगवान वरुण जी की तपस्या की, बहुत समय हो गया, धीरे धीरे भगवान के भजन में लीन हो गए। इतना समय बिता दिया पति और पत्नी ने, इनकी तपस्या देख करके भगवान वरुण जी आए और वरुण जी बोले, हरिचंद्र हम तुमसे बड़े खुश हैं, कुछ मांग लो। तो महाराज हरिचंद्र ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान वरुण जी से बोले, हे महाराज, बिना बेटा के वरुण देव मेरे जीवन की बर्बादी। हमारे घर में कोई संतान नहीं है, भगवान वरुण जी हरिचंद्र से बोले, हरिचंद्र हम तुमसे बड़े खुश हैं, कुछ मांग लो। हरिचंद्र ने वरुण जी से कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में एक बेटा हो जाता और चाहे वो बेटा जन्म लेते लेते मर जाता, पर हमारे घर में बेटा हो जाता। और हरिचंद्र ने वरुण जी से जब ये कहा कि बेटा हो जाता चाहे मर जाता, सो वरुण जी ने हरिचंद्र की जहे बात पकड़ ली, घर में लड़का तो हो जाएगा, पर शर्त एक है कि जब बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें यज्ञ कराना होगा, और यज्ञ में उसी बच्चे की तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। हरिचंद्र बोले, महाराज हमें मंजूर है। साथ ही साथ ये हमारे भैया लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से लगे पड़े हैं, कथा में बहुत आनंद आ रहा है। चिंता तो करो ही मती। अब जे बच्चा कथा कहें, चाहे रत्नेश कहें, चाहे ये कहें, कथा को इनका जोड़ना ही होता है। और हम 2 बजे बैठे चाहे 1:30 बजे बैठे, जब तक तुम शाम को बैठे रहोगे तब तक हम उठवे आए ना आए। कतई दिक्कत करो ही मती है। जहां तो घर की बात है 2 घंटा फालतू करो तो कौन सी परेशानी है। और भागवत में जब तक भाव सही ना हो तो फिर बेकार है। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। सभी बहन बेटियां भगवान का कीर्तन बोले।